सो ही गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि है चैप्टर रोटेशन से, है ना गाइस। रोटेशनल मोशन जैसे हम कहते हैं गाइस। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आ पाता है। तो गाइस आज हम इसका एक बहुत बढ़िया पास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि गाइस क्या बोलते हैं, ये इसका 14th पार्ट है हमारी सीरीज़ का। तो अगर आपको और पिछले पार्ट्स चाहिए तो गाइस आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पिछली वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। उसके बाद गाइस अगर आपको ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो गाइस हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वो उसका भी लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में होगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आप तभी देखिएगा अगर आपको रोटेशन मोशन थोड़ा सा आता है। मतलब मैं समझा तो पाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, है ना। तो गाइस और एक और बात है ना, बताना चाहता हूँ मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले कि गाइस हम बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ मैं आज, मतलब करीबन 2-3 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है। तो गाइस अब ऐसा नहीं हुआ, है ना, मतलब कुछ काम में फंस गया था मैं, इसी वजह से नई वीडियो नहीं आ पाई थी। तो गाइस अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। तो गाइस चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। A stationary horizontal disk is free to rotate about its axis when a torque is applied on it. Its kinetic energy is a function of theta, where theta is the angle given by which it has rotated, in which as k theta square. If its moment of inertia is I, then the angular acceleration of the disk is. So guys हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा डिस्क का, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी समझाता हूँ आपको। उससे पहले गाइस मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2019 मेन में आया हुआ है, जेई मेन में, है ना गाइस, 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 में। और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं k/2i थीटा, k थीटा अपॉन आई, k थीटा अपॉन 4i। ऑप्शन डी है गाइस 2k थीटा अपॉन आई। सो गाइस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम गाइस पहले मैं आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन से आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन का मतलब क्या था। सो गाइस हमें जैसे कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है k थीटा स्क्वायर, है ना। तो गाइस मतलब ये गाइस बेसिक नॉलेज होती है कि हमें जो हमारी रोटेटिंग बॉडी होती है उसका एक एक्सिस के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गाइस होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि गाइस उसमें अलग होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो गाइस जब हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दे रखा है तो गाइस इसको हम k थीटा स्क्वायर के बराबर लगा देंगे, और गाइस ओमेगा की हम वैल्यू निकाल लेंगे √2ki थीटा, है ना। उसके बाद गाइस हम टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, क्योंकि गाइस जब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो जैसे कि हम उस टाइम हम लीनियर वाले में जब एक्सेलरेशन निकालते थे तो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देते टाइम से। तो यहाँ पे गाइस हम ओमेगा करते हैं डिफरेंशिएट टाइम से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना। तो गाइस हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हम पाएगा √2ki इंटू ओमेगा। सो गाइस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। तो गाइस हमने निकाल लिया था ऊपर, है ना। तो गाइस हम जस्ट वैल्यू लगा देंगे ओमेगा की वैल्यू लगाने के बाद गाइस हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2ki थीटा। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ कठिन था नहीं इस क्वेश्चन में। पर गाइस इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गाइस जैसा कि हमने ऊपर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी 2k थीटा स्क्वायर अपॉन आई, है ना। तो गाइस इसी में ही हमें एक फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा अपॉन डी ओमेगा डी थीटा, है ना। जैसे गाइस हम वहाँ पे जो वो होती थी, क्या बोलते हैं गाइस, कि गाइस हम एक्सेलरेशन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की टर्म में निकालते थे, जस्ट गाइस ये वैसे ही होगा, है ना। गाइस यहाँ पर डी थीटा हो जाता है, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसे डी थीटा कहते हैं। तो गाइस उसी के फॉर्म में हमें आंसर निकल आएगा, और उसका गाइस अल्टीमेटली आंसर 2ki/थीटा हो जाता है। गाइस ये देखने में आसान लग रहा है, पर इसके लिए काफ़ी टर्म्स और कुछ याद करना पड़ता है ना। तो इस मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो ऊपर वाला मेथड है उसे ही अपनाएं, है ना। अल्टरनेट सॉल्यूशन पे ज़्यादा ना करें, पर दे रखा था तो मैं बता दिया, है ना। तो गाइज़ अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या फिर कोई और अगर क्वेश्चन हो तो आप गाइज मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं आप मेरे से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल गाइज ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे अदर स्टडी मटेरियल्स भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है ना। तो एक बार चेक जरूर कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।